भारत के बढ़ते मध्यम मार्ग को खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने की बात तो मतलब है कि मध्यम वर्ग के हाथ खाली हैं। आज आप आयकर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत पहले इस बात की मांग की थी, इसलिए कि 12 लाख के कम से कम उनको कर से। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सब मिलकर के अधिक संपदा लाने और विश्व में अपना स्थान बनाने और अपने राष्ट्र की अनंत क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो उनकी असली मतलब ये था कि वो बस चल रहे हैं। ये यात्रा निरर्थक है। अगर 11 साल बाद भी मंजिल का अता पता नहीं है तो ये यात्रा कौन सी है अध्यक्ष महोदय? जब आपने कहा कि हमारे सामने प्रतिकूल भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो अध्यक्ष महोदय ये बताए सरकार कि आपने उन्हीं प्रतिकूलों को क्यों होने दिया, प्रतिकूल परिस्थितियों को क्यों बनने दिया? हमारे संबंध पड़ोसियों से क्यों खराब हुए? हमारी सीमाएं क्यों असुरक्षित हुई? हम क्यों अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने में कामयाब नहीं हुए हैं? जब आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो आप ये क्यों भूल गए कि हमारा रुपया उनके शासनकाल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? सबका विकास का आपका नारा सबका विनाश में कैसे बदल गया है? क्योंकि जब रुपया नीचे जाएगा तो विनाश का ही रास्ता खोलेगा। बड़े से लेकर छोटे उद्योग धंधे दुकानदारी सब चौपट क्यों हो गए हैं? मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, ये सब नाकामी की किताब के चैप्टर कैसे बन गए? वहां सवाल ये कि कैसे व्यापार कारोबार केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट गया और बाकी सबका काम धाम क्यों मिट गया? अध्यक्ष महोदय, हम भी मानते हैं कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। लेकिन आप लोग ये बात सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जनता आपके लिए बस नारे का विषय है। आप कहती हैं कि हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों से 70% महिलाएं और देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अगर ये आपका लक्ष्य है, पर क्या आपके राज्य में अमीरी गरीबी की खाई नहीं बढ़ी? भू के इंडेक्स में हम कहां जा पहुंचे हैं? स्कूली शिक्षा का बजट कम नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं हुई, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लगा दिया है। आपने योग्य लोगों को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेला और आपके बड़े बड़े नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि कमी नौकरी की नहीं है, योग्यता की है। अपनी युवा पीढ़ी को हताश निराश करने का पाप आप लोगों ने किया है। कुशल कारीगर के नाम पर आपने युवाओं को डिलीवरी पर्सन बनाकर छोड़ दिया है। आपके राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में आप कैसे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात कर सकते हैं? आपके मंत्रिमंडल में ही कितनी भागीदारी है, ये आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। रही बात फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात, तो पहले आपसे आग्रह की आप अपने लोगों की थाली भर दीजिए। ऐसे हवाई जुमले कम उछालिए। इनमें अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में जिन 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार की बात कही गई है, उनमें से कराधान अब तक सफल नहीं होगा जब तक उसे सरल, पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाया जाएगा। जब तक विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपकर मनमानी वसूली से रोका नहीं जाएगा। शहरी विकास के नाम पर जब तक जमीनों कुछ धनवानों के हाथों में कौड़ियों के दाम बेचने का खेल खत्म नहीं किया जाएगा। खनन के नाम पर जब तक जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी पारंपरिक अधिकार की हकमारी की हेराफेरी रोकी नहीं जाएगी और जब तक वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार की निष्पक्ष कोशिश नहीं की जाएगी। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय इतना ही कहना चाहूंगा कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। ये रोड मैप कहीं नहीं दिखाता है कि जिससे विकसित भारत बने।